हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सुनोली इंडिया नेपाल बॉर्डर। वो देखिए, इंडिया का फ्लैग। यहाँ होता है इंडिया एंड, इसके बाद शुरू होगा नेपाल। दोस्तों, ये है यहाँ का आरटीओ ऑफिस जहाँ से अपन को परमिट्स बनाने हैं। नेपाल बॉर्डर से आप 100 मीटर अंदर आएंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको ये आरटीओ ऑफिस पड़ेगा। यहाँ से आपको आरटीओ परमिट्स और रोड टैक्स परमिट्स ये बनवा सकते हैं। हेलो दोस्तों। नेपाल में हो चुका हूँ मैं एंटर। नेपाल में एंटर करने के बाद मैंने अपने गाड़ी के लिए परमिट्स और रोड टैक्स सारे बना लिए। इस वीडियो में आपको मैं कम्प्लीटली बताऊंगा अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको क्या क्या परमिट्स चाहिए। राइट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे परमिट्स बनाने पड़ेंगे। एक आरटीओ परमिट और एक रोड टैक्स परमिट। दो तरीके से अपन ये परमिट बना सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन परमिट बनाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट की TIV, टेम्परेरी इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल, एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाके आपको कुछ आपकी व्हीकल की और आपकी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आप किसी भी गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एक QR कोड जनरेट करना है। QR कोड जनरेट करने के बाद वो आप अपने पास रख सकते हो। फिर जैसे ही आप नेपाल के अंदर एंटर करते हो ना, उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी चेक पॉइंट में अगर आपको रोकते हैं तो आप वो अपना QR कोड दिखाइए तो आप जा सकते हो। QR कोड आप अपने बेस्ड ऑन कितने दिन के लिए आपको यहाँ चाहिए उसके हिसाब से वो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। सो आप बना सकते हो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। ऑफलाइन बनाने के लिए यहाँ की ये थोड़ी अलग प्रोसेस है। ऑफलाइन मैंने अभी अपनी गाड़ी का ऑफलाइन ही बनाया है। तो ऑफलाइन बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है आपके पास। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस। ये जब चीज़ हो गई ऑफिशियल जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में आपको आपका RC होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, वो आपके नाम पे हो या आपके किसी फ्रेंड के या आपके किसी रिलेटिव के नाम पे हो तो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको एक चीज़ लेनी पड़ेगी, आपकी फ़ोटो, कार की फ़ोटो लाइव। तो कार की फ़ोटो विथ नंबर प्लेट, ये आपको लेना ज़रूरी है। तो अब गाइस, आपके पास आपकी RC है, ओरिजिनल RC। आपको अपनी गाड़ी की फ़ोटो लेनी है विथ नंबर प्लेट, गाड़ी की नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल हो। वो आपको लेके RTO ऑफिस, जो यहाँ का भंसार और RTO ऑफिस एक ही होता है, एक ही नाम है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आके राइट साइड में एक काउंटर मिलेगा, वहाँ पे आपको उनको बताना है आपकी फ़ोटो। वो आपकी डेट और टाइम मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे? क्योंकि उनको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी यहीं पर ही है। ठीक है, वो फिजिकली आपको चेक करने नहीं जाएंगे, तो वहीं पे वो फ़ोटो देख के कंफर्म कर लेंगे कि आपकी गाड़ी यहीं पर है। आप काउंटर नंबर 1 पे जाइए। आप अपना RC, ओरिजिनल RC, और वो जो स्लिप बनाई थी आप उसको दीजिए। वो आपको एक जितने दिन का आपको परमिट चाहिए वो आपको दे देंगे। उसके बाद उसी के बगल में आप पेमेंट काउंटर है, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट आप किस हिसाब से करेंगे? तो अगर आप पर डे हिसाब के लिए चाहिए तो नेपाली 600 रुपीज़ पर डे कार के लिए। ठीक है, और अगर आपको नेपाल एंटर घुस के नियर बाय में ही घूमना है, जैसे बूटोल हो गया, भैरवा हो गया, लुम्बिनी हो गया, ठीक है, अगर इस तरफ जाना है तो आपको परमिट, रोड टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम परमिट से हो जाएगा जो 600 है। अगर आपको मस्तांग जाना है, पोखरा जाना है, तो आपको यहाँ पे रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। अब रोड टैक्स पे करने के लिए आपको उसका काउंटर आपको इस RTO ऑफिस के अपोजिट पे मिलेगा। ठीक है, तो उस तरफ आप जाइए तो वहाँ पे आपको रोड टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो है पर डे 300 नेपाली रुपीज़ के हिसाब से। तो टोटल हो गया आपका 900 नेपाली रुपीज़ पर डे। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो इससे आप फिर आप कहीं भी घूम सकते हैं। आप पोखरा जा सकते हैं, आप मस्तांग जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 600 समथिंग अराउंड इंडियन रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको गाड़ी में पे करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपको जैसे नॉर्मली जनरली आपको परमिट ये लोग 7 दिन का दे देंगे इजीली। ठीक है, तो अगर आपको इससे ज़्यादा का चाहिए तो थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दे तो देते हैं ये लोग। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इतने सारे एजेंट घूम रहे हैं, उनको पकड़िए, 100 रुपये नेपाली एक्स्ट्रा दीजिए, वो लोग सब करके दे देंगे आपको। 100 रुपये नेपाली या 200 रुपये, जब बहुत से वो 200 रुपये नेपाली में आराम से मान जाते हैं लोग। ठीक है जी, आप जैसे एंटर करेंगे आपकी गाड़ी बाहर की है, देखते ही आपको रोक लेंगे कि भैया मैं बनवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। तो मेरे अंदर से 100 रुपये एक्स्ट्रा देना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको वो लोग और आगे का परमिट बना के दे देंगे। तो ये लोग 2 हफ्ते का तो दे देंगे, जैसे 2 हफ्ते पोखरा घूमना, मस्तांग आना, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, होली वाटर से अगर आप परमिट बना लेते हैं तो अच्छा है। और यहीं से आप रोड टैक्स भी बनाइए, क्योंकि यहाँ का जो रोड टैक्स है 300 रुपीज़ पड़ेगा।
और अगर आप पोखरा जाएंगे, पोखरा से आप जैसे आप उसको एक्सटेंड करवाएंगे वहाँ से, तो वहाँ से आपको 500 रुपीज़ पर डे मिलेगा नेपाली। 500 रुपीज़ नेपाली करेंसी में आपको देना पड़ेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है आप यहीं से बनवाइए। अगर आपको फिर और कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं और आप कैसे यहाँ पे परमिट परमिट बना सकते हैं और कितना एक्सटेंड देना, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत कुछ बनवाया है। और अभी फर्स्ट टाइम अपनी कार से, खुद की कार से आ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ अपनी उनकी गाड़ी से आया था। तो मैंने बना रखे हैं यहाँ पर परमिट और रोड टैक्स के वो चीज़ें। और अपनी गाड़ी से आएंगी तो ये लोग कोई जैसे रुकते नहीं, सिर्फ आपकी आपका जब परमिट चेक करेंगे, रोड टैक्स चेक करेंगे और कुछ नहीं। बाकी बहुत फ्रेंडली है यहाँ की पुलिस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई परेशान करते नहीं है। मैं आप लोग को थोड़ा सजेस्ट करूँगा 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही बना के चलिए, क्योंकि नेपाल बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हैं कि आप, और कभी कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए तो अपन को 1-2 दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर हो सकता है। और एक्स्ट्रा 2-4 दिन अपन लेके चलेंगे तो अच्छा है, 1-2 दिन लेके चलिए आप, तो ये सही रहेगा। आपको एक्स्ट्रा घूम भी सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो इजीली, क्योंकि अगर आप इनके परमिट के ऊपर रुकते हैं, परमिट डेज वैलिडिटी के ऊपर रुकते हैं, तो फिर ये लोग चार्ज मांगते हैं। अब मैं निकल चुका हूँ पोखरा के लिए। यहाँ से पोखरा का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। रात तक मैं वहाँ पोखरा पहुँच जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।